हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमेट फैमिली। आज के इस वीडियो में हम देने जाने वाले हैं ग्रेड 8 गणित प्रकाश आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बुक्स जो आई हैं उसका रिव्यू देने जाने वाले हैं। रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ग्रेड 8 है आपकी, उसकी जो बुक है गणित प्रकाश, यानी जो मैथमेटिक्स है उसका बोल्ड हेडिंग में नाम दे दिया है गणित प्रकाश। अगर आप देखें तो ये आपकी 8th स्टैंडर्ड की ग्रेड 8 की बुक है। ठीक है, जिसका कवर पेज अगर आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप फ्रंट पेज में देखेंगे तो कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। अगर इन सिंबल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपका इस साइड देखेंगे तो ये आपके रोमन नंबर्स है, ये चाइनीज है, ये इजिप्शियन है, आपका हिंदू सिस्टम है, एंड ये वाला आपका 60 नंबर बेस्ड एक सिंबल्स होते हैं, उस पे बेस्ड आपको सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर बुक की बात करूं मैं आपकी, तो आप फर्स्ट पेज में देखेंगे ई पाठशाला एंड दीक्षा एक ऐप दिया हुआ है। इसको आप क्यूआर कोड, जो आपके हर एक चैप्टर 1 के आगे क्यूआर कोड दिया है, साथ ही साथ आपके पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे भी क्यूआर कोड दिया है, उसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे भी आपको कुछ चीजें समझाई गई हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, ये जो बुक है मैथ्स की गणित प्रकाश, इसका नाम रखा गया है, स्पेशली डिजाइन की गई है, या मैं आपको कहूं कि हमारे जो इंडियन कल्चर्स हैं, इंडियन रूट्स जो है, उनको एम्फसाइज किया गया है, उनको बहुत ज्यादा ही लाया गया है। इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, रामानुजम जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस है, शकुंतला देवी जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस है, इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इससे पहले मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करूं या आपको रिव्यू दूं, मैं सबसे पहले थैंक्स दूंगी अपने एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी जी का, जिनकी वजह से ये चीज आगे बढ़ पाई है। जो भी टीम मेंबर्स जिन्होंने इन पे वर्क किया है, थैंक यू एंड वी आर वेरी मच ग्रेटफुल कि इतनी अच्छी बुक इस बार एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। एंड बच्चे ना सिर्फ इससे पढ़ेंगे, ना ही समझेंगे, साथ ही साथ अपने इंडियन कल्चर से भी हम टच रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। अगर आप देखेंगे तो ये किस पे बेस्ड है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैथमेटिक्स बुक रिव्यू, जिसका बहुत बड़ा बोल्ड लेटर में नाम दिया गया है गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप यहां से आपको चीजें और समझने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना रिव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 8 गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 पार्ट 1। ये आपका फ्रंट कवर है, ये आपका फ्रंट पेज है। आइए और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्ड में कि ये आपको क्या बोलना है, समझाना चाह रहा है। द नेम गणित प्रकाश, गणित प्रकाश हैज अ डीप मीनिंग। गणिता मतलब गणित, मैथमेटिक्स दैट मीन्स काउंटिंग, measuring, reasoning, logical thinking. If I talk about Prakash, that is Prakash, Roshni, light, illumination, clarity, enlightenment. So together, Ganit Prakash means the light of mathematics. अगर मैं गणित प्रकाश का आपको मतलब समझाऊं, एनसीईआरटी जो आपको गणित प्रकाश का मतलब समझाना चाहती है वो ये है, द लाइट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित प्रकाश मीन्स द लाइट ऑफ मैथमेटिक्स। द आइडिया इज दैट, जो इसका गणित प्रकाश का जो नाम दिया गया उसके पीछे का आइडिया ये है, द आइडिया इज दैट जस्ट एज लाइट रिमूव्स डार्कनेस and shows the path clearly, mathematics removes confusion and brings clarity to thinking. जिस तरीके से लाइट रोशनी देती है, अंधकार को दूर करती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करती है एंड आपको क्लैरिटी देती है सोचने के लिए। इट हेल्प्स चिल्ड्रन सी पैटर्न्स इन द वर्ल्ड। ये जो बुक इस बार आई है, एनसीईआरटी ने जो नई बुक ली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी और नए आइडियाज लेकर आया है आपके लिए, जो कि एम्फसाइज कर रहा है चिल्ड्रन को पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए। दुनिया भर में बहुत टाइप के पैटर्न है, बहुत प्रकार के पैटर्न है, जिसको आप समझ सकेंगे, बच्चे इस चीज को जान सकेंगे। इट गिव्स क्लैरिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। इस बार आपके वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे आपको आपकी रीजनिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें और क्लियर हो पाएंगी। आप और अपने आप को मैथमेटिक्स से टच्ड फील करेंगे। इट इल्यूमिनेट्स द माइंड विथ लॉजिकल स्किल।
कौन सा? माइंड विथ लॉजिकल स्किल। आपको एनलाइटमेंट देगा, आपका जो दिमाग है आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशराइज तो नहीं कहूंगी, थोड़ा सा आपको लॉजिकल थिंकिंग के बारे में और सोचने पे मजबूर करेगा। आप सोचेंगे। मैथ इज नॉट अबाउट रोट मेमोरी। आपको रट्टा नहीं मारना है कि फॉर्मूला आया रट्टा मार लिया हो गया, नहीं। जब तक आप मैथ को समझेंगे नहीं, फॉर्मूलाज हमको याद होंगे नहीं, जब तक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे आपको, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। नाउ दैट्स व्हाई एनसीईआरटी गेव दिस बुक द नेम गणित प्रकाश। इसलिए एनसीईआरटी ने इस बुक का नाम यानी जो आपका मैथ्स का नाम दे दिया है गणित प्रकाश, अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 8। That's why NCERT gave this book the name Ganit Prakash to highlight that mathematics is not a burden but a guiding light of knowledge. ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स हैं मैथ्स से डर लगने लगता है और वो मैथ्स को बर्डन समझने लगते हैं। वो गणित प्रकाश को अगर हमें एनसीईआरटी के शब्दों में कहूं तो दिस इज गणित प्रकाश। आप गणित प्रकाश को क्या समझने लगते हो? बर्डन। जबकि मैथमेटिक्स या गणित प्रकाश बर्डन नहीं है, ये आपको नॉलेज की एक लाइट देगा, आपको गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको लाइट मिलेगी किसकी? नॉलेज की। इस बार आपको मिलने वाला है बहुत सारा ज्ञान। आइए नेक्स्ट देखते हैं इस बुक का पर्पस क्या है। ये जो बुक बनाई गई है एनसीईआरटी की, इसका पर्पस क्या है? To help children see mathematics not only as formulas and calculations but as patterns, reasoning and discovery. बच्चे जनरली मैथ्स की जब बात आती है, हम जब गणित की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है फॉर्मूलाज। मैथ्स मतलब फॉर्मूलाज। तो एम्फोसाइज किया गया है कि बच्चे मैथ्स को सिर्फ फॉर्मूलाज या कैलकुलेशन की तरह ना देखें, जबकि उसको उसमें जो पैटर्न्स है, रीजनिंग है, हम मैथ्स में बहुत से डिस्कवर कर सकते हैं। अपनी लॉजिकल थिंकिंग आप उसमें लाइए। देन टू डेवलप क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी इन लाइन विद एनईपी 2020। विद एनईपी 2020 यानी आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी इन लाइन विद एनईपी 2020 टू मेक मैथमेटिक्स enjoyable, लाइफ ओरिएंटेड एंड फियर फ्री। इस बार मैथमेटिक्स ने एम्फसाइज किया किस पे? इंजॉयबल। आप इस बार गणित को इंजॉय करेंगे, आप लोग अपनी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। जब मैं भी छोटी थी मैं सोचती थी कि ये जो फॉर्मूला है रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करें, ये कहाँ यूज होता है। मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती थी। तो इस बार आपकी ये क्यूरियोसिटी होने वाली है आंसर्ड। ठीक है। एंड देन फियर फ्री। मैथ्स से आपको नहीं डरना है, गणित प्रकाश से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। एकदम टेंशन फ्री होके, फियरलेस होके आपको इस बार काम करना है। अलाइनमेंट विद एनईपी 2020 एंड एनसीएफएसई 2023। ये क्या कह रहा है, इसके अलाइनमेंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्गली रूटेड इन एनईपी 2020 आइडियल्स, इंक्वायरी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल एंड कंपिटेंसी फोकस लर्निंग, इन सब चीजों पे अलाइनमेंट किया है। एनईपी 2020 ने स्ट्रॉन्गली रूटेड बताया आपको, भाई इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंपिटेंसी फोकस्ड लर्निंग होगी, मतलब आपके जो एग्जाम्स पे कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं इस बार आपको अभी से ही शुरू करा दिए जाएंगे। ब्रिजेस, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्टेज, अलाइनिंग विद एनसीएफएसई 2023 प्रोग्रेशन। देन integrates Panchakosha's framework. Integrates Panchakosha's framework, that is holistic development of intelligent, logical, aesthetics and creativity. आपके जो पंचकोशास फ्रेमवर्क है ये भी इसमें बहुत अच्छे से डाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना की फीचर्स। हमारे इस गणित प्रकाश के की फीचर्स क्या है? Each chapter begins with stories. हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर गणित प्रकाश में दिए गए हैं कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? स्टोरीज के थ्रू, पजल्स और पैटर्न्स टू स्पार्क इंटरेस्ट, जिसमें आप लोग का और इंटरेस्ट बढ़े। सेक्शंस लाइक फिगर इट आउट एंड ट्राई दिस एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इस बार आपको कुछ नए सेक्शंस दिए गए हैं जैसे फिगर इट आउट एंड ट्राई दिस। ये आपको एनकरेज करेगा आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। आप सोचिए कि ये क्वेश्चन क्यों दिया है,
ट्राई दिस दिया है, फिगर इट आउट है, मतलब आपको सोचना है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी है उसमें अपनी। प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, शोइंग दैट एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स जब हम पहले मैथ्स में कुछ मिस्टेक्स करते थे हम डर जाते थे, इस बार आपको मिस्टेक से डरना नहीं है, क्योंकि जो मिस्टेक आप करेंगे वो एक एरर है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। इंटीग्रेट्स इंडियन मैथमेटिकल हेरिटेज, हमारा इंडियन मैथमेटिकल हेरिटेज है, इसमें इस बार उस चीज को फोकस किया गया है। बाय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियंस हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को डाला गया है। इंक्लूड्स मेनी ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स अलाउिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, इस बार आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आप जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है उसमें और क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना पेडागोलॉजिकल अप्रोच। हमारा पेडागोलॉजिकल अप्रोच क्या है? पहला है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। योर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, दैट मीन्स ईच चैप्टर बिगिंस विद पजल, पैटर्न्स और स्टोरीज, so that student explore patterns and discover rules themselves. हर एक चैप्टर किस पे बेस्ड है? आपकी स्टोरीज पे, पजल्स पे, जो बच्चों को इंटरेस्ट दिखाएगा या बच्चा उस पे एक्सप्लोर कर पाएगा। और ठीक है, देन कोलैबोरेटिव लर्निंग एनकरेजेस ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस बार आपके क्लासेस में होने वाले हैं ग्रुप डिस्कशंस, पीयर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप दोस्त लोग सब बैठ के ग्रुप में बैठेंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, डिस्कशन होगा कि ये चीज अगर हुई है तो किस तरह से हुई है, इसका हम कैसे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कौन से नए नए आइडियाज हम पुटअप कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग मीन्स स्टूडेंट एनकरेज टू प्ले विद कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट अप्लाई एल्गोरिदम। इस बार आप अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलेंगे, फन वे मेथड होगा आपका, आपको सिर्फ एल्गोरिदम अप्लाई नहीं करने, आपको उनके साथ इंजॉय भी करना है। Constructivist approach means children construct their own understanding instead of rote memorization. इस बार आप खुद समझने की कोशिश करेंगे instead of rote memorization. रट्टा नहीं मारना है। And promote self discovery of mathematical ideas. अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज है मैथ को लेके, उसको भी आप डिस्कवर कर सकते हैं, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से डिस्कस कर सकते हैं। Contextual mathematics, that means connects concepts with real life situations for deeper meaning. इस बार जो एनसीईआरटी ने बुक लाई है गणित प्रकाश, आप अपने रियल लाइफ से उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, तब मैथ्स पढ़ने में और मजा आएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मारने हैं, आपको चीजों को समझना है। इस बार समझने पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है रादर देन रोट मेमोरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपकी गणित प्रकाश जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए चलिए समझते हैं। चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं हम। चैप्टर वाइज माइक्रो रिव्यू देंगे हम गणित प्रकाश का, क्लास 8 मैथमेटिक्स का। तो दिस बुक हैज 7 चैप्टर्स। हाउ मेनी चैप्टर्स? 7 चैप्टर्स ऑफ ग्रेड 8। गणित प्रकाश हैज 7 चैप्टर्स। So the chapter 1 is square and a cube. Chapter 1 is square and a cube. वो क्या करेगा, एक छोटा सा रिव्यू देते हैं हम चैप्टर वाइज कि हर एक चैप्टर आपसे बोलना क्या चाहता है, एनसीईआरटी आपको समझाना क्या चाहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आप क्या क्या समझ सकते हैं। तो ये है builds conceptual clarity on square, cubes and their roots through patterns and visible models. इस बार आप क्या करेंगे, उसके पैटर्न से, क्यूब, स्क्वायर, उनके रूट से आप समझने की कोशिश करेंगे थ्रू क्या, पैटर्न्स एंड विजुअल मॉडल। encourages discovery via area volume connections, making a geometry and arithmetic interlinked. इस पे आप ज्योमेट्री, आपकी जो ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है, इन सब दोनों को आप लिंकअप करके पढ़ेंगे क्यूब्स एंड स्क्वायर्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। चैप्टर 2 का नाम है पावर प्ले, जो आपको समझाना चाह रहा है इंट्रोड्यूसेस एक्सपोनेंट्स, पावर्स ऑफ 10, स्टैंडर्ड फॉर्म with real life context, astronomy, large and small numbers. इस बार आपको जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ऑफ 10, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स
कैसे रियल लाइफ से आप रिलेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर्स कहाँ यूज होता है, छोटा सा एग्जांपल बता दिया आपको, एस्ट्रोनॉमी, छोटा एक्सपोनेंट, बड़ा एक्सपोनेंट, छोटा पावर, बड़ा पावर, ये चैप्टर में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। Strengthens number sense while promoting scientific notation and its application। यानी जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, पावर प्ले इसमें ज्यादा किस पे एम्फसाइज किया है, नंबर सेंस पे, rather than promoting scientific notation and its application। Let's go to chapter number 3. Chapter number 3 is story of numbers. Chapter 3 is your story of number, which says or which wants you to understand the evolution of numbers. The evolution of numbers. That means it narrates the evolution of numbers, including negative, rationals and irrational. तो चैप्टर 3 आपको क्या बताने जा रहा है, नंबर्स का evolution कैसे हुआ, including negatives, rational numbers and irrational numbers. Builds historical appreciations and connects with Indian contribution in number system. जो हमारा इंडियन कंट्रीब्यूशन है, वो उसने इंडियन सिस्टम, हमारे नंबर सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, आप इस चैप्टर के थ्रू समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रिलैटरल। चैप्टर नंबर 4 इज योर क्वाड्रिलैटरल। डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, प्रॉपर्टीज एंड एंगल रिलेशंस। इस बार आप समझेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, उनकी प्रॉपर्टीज एंड एंगल रिलेशन। इस चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड रीजनिंग होंगी जो कि आपको एंकरेज करेंगी प्रूफ लाइक थिंकिंग एट एज अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, देन योर चैप्टर नंबर 5, नंबर प्ले। चैप्टर नंबर 5 इज नंबर प्ले, विच फोकस ऑन डिविजिबिलिटी, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड नंबर पजल्स। ये किस पे फोकस कर रहा है आपका चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले, आपकी डिविजिबिलिटी पे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे एंड नंबर पजल्स पे। Enhances logical reasoning and introduces patterns in numbers to spark curiosity। आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाने का काम करेगा चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले। चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की हेडिंग क्या है, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। वी डिस्ट्रीब्यूट, कितना अच्छा नाम दिया, देखो साइंटिफिक नोटेशन आया ही नहीं, कितना प्यारा नाम दिया है, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। यहां से आप क्या समझेंगे, ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सिंप्लीफिकेशन, शिफ्ट्स फ्रॉम अरिथमेटिक टू जनरलाइज्ड algebraic reasonings, laying foundation for higher algebra। यानी आपको ये समझाएगा कि किस तरीके से आप अर्थमेटिक को जनरल अर्थमेटिक में पढ़ सकते हैं। Your last chapter is proportional reasoning। Proportional reasoning which applies ratios, proportions, percentages and scale diagrams in real context। आप कहाँ पे रेशियो यूज करेंगे, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज एंड स्केल डायग्राम अपने रियल लाइफ में कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथेंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग फॉर यूज इन इकोनॉमिक्स, साइंस एंड डेली लाइफ। तो ये जो 7 चैप्टर्स का मैंने आपको स्मॉल रिव्यू दिया है, आप इससे समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हमारे इंडियन रूट को, इंडियन इथोस को, इंडियन कल्चर्स को इस बार कितनी वैल्यू दी गई है। आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे 7 चैप्टर्स में क्या क्या दिया है विद अ स्मॉल रिव्यू, एंड आप रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर पाओगे। जिन बच्चों को डाउट्स होता था, कंफ्यूजन होती थी कि ये रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करेंगे हम, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, इस बार आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व्ड। हमने क्या पैटर्न देखा जो गणित प्रकाश की न्यू बुक हमें बता रही है। पहला है Every chapter begins with contextual exploration। हर चैप्टर का contextual exploration है। Then guided inquiry है, उसमें आपको एक guided inquiry दी गई है, formalization दिया है, then application। Next है balanced mix of storytelling, puzzles, real life applications and mathematical reasoning। इस बार आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाया जाएगा मैथमेटिक्स। कितनी अच्छी बात है ना, पहले हम सोचते थे कि मैथ कितना बोरिंग है, सिर्फ फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन इस बार स्टोरीज डाली गई है। स्टोरीज के थ्रू आप मैथ्स को, गणित प्रकाश को समझेंगे, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे।
Strong integration of Indian heritage and cultural references while maintaining global perspective. Designed to develop mathematical temperament plus logical reasoning plus creativity simultaneously. यानी इस बार क्या किया है आपके साथ, या इस टेक्स्ट बुक में कितनी अच्छी चीज दी है, देखो मैथमेटिकल टेम्परामेंट होगा, उसके साथ साथ आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी, उसके साथ साथ होगी आपकी क्रिएटिविटी। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एंड सोशल इंटीग्रेशन। यानी मैथ्स क्या है, किस किस से हम इसको लिंक कर सकते हैं। लिंक मैथमेटिक्स विद साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड हिस्ट्री। इस बार मैथ्स को किससे लिंक किया गया है, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड हिस्ट्री। डेली लाइफ कॉन्टेक्स्ट यूज फॉर रिलेवेंस एंड एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल प्रोपोर्शनल रीजनिंग, नंबर रिप्रेजेंटेशन डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। आप रियल लाइफ में कहाँ इसको रिलेट करेंगे ये भी आपको समझाया जाएगा। इंक्लूजन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, environmental education, inclusivity and IKS. IKS means Indian Knowledge System। फिर से मैं कह रही हूँ Indian Knowledge System। गणित प्रकाश नाम से ही आप समझ जाइए, इंडियन कल्चर को एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट इज योर इंक्लूसिविटी एंड एसेसिबिलिटी। डिजाइन किया गया है फॉर डाइवर्स लर्निंग लेवल। आप बहुत सारे लर्निंग लेवल्स में अपने आप को निखार सकते हैं। इंक्लूडिंग स्कैफोल्डिंग फॉर वीकर स्टूडेंट्स, वीकर स्टूडेंट्स पे भी फोर्स किया गया है। हर स्टूडेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग वे में समझाया जाएगा, आपको रियल लाइफ से रिलेट एंड कनेक्ट किया जाएगा। टीचर्स नोट एनकरेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जो टीचर्स को एक नोट दिया गया है यहाँ पे, वहां पे कहा गया है हर एक बच्चा मिस्टेक करता है, तो उसकी मिस्टेक को क्या करना है, एक्सेप्ट करके उसको समझाना है, उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज देनी है। प्रमोट्स पीयर ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन। इस बार आपका पीयर ग्रुप डिस्कशन होगा। पीयर मतलब आपके दोस्त के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं अपनी। एनकरेजेस रीडिंग मैथमेटिक्स टेक्स्ट independently, improving interpretations and communication skills. As a student, मैं हमेशा क्या करती थी कि एनसीईआरटी की बुक्स को, जब मैं स्पेशली मैथमेटिक्स को, जिसका नाम अब रख दिया गया गणित प्रकाश, मैं हमेशा वर्ड बाय वर्ड पढ़ती थी। और जब मैं पढ़ती सब मुझे बोलते थे कि मैथ्स पढ़ने वाली चीज थोड़ी ना, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं कहती थी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम समझेंगे कैसे। तो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी आई कि आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, आपको हर एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया एनकरेजेस रीडिंग मैथमेटिक्स टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली, इंप्रूविंग इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकसेस। ये क्या कर रहा है, बैलेंस इंट्यूशन एंड रिगर, इनफॉर्मल से फॉर्मल प्रोग्रेशन पे जाएंगे। Encourages proofs and justification in gentle, age-appropriate ways. Introduces computational thinking via puzzles and games. Develops higher order thinking hordes through open problems. ठीक है, strengthens of the book, book की strengthening क्या है, strong research based pedagogy, constructivist plus inquiry approach आपका दिया गया है। Daily life context plus storytelling makes abstract concepts relatable, जिससे बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन विद इंडियन हेरिटेज बिल्ड्स कल्चरल रूटेडनेस, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रूट है, उससे हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, एनकरेजेस मैथमेटिकल क्रिएटिविटी, रीजनिंग एंड प्रूफ बिल्डिंग, प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी बियॉन्ड एग्जाम्स, मतलब हम एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है, हम उसके बियॉन्ड भी चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट रिसर्च इनसाइट। इसमें एनसीईआरटी और एक काम कर सकती थी, कुड इंक्लूड मोर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कंबाइनिंग मैथ्स विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से हम इसको और कनेक्ट कर सकते थे। और ग्लॉसरी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड टर्म्स वुड हेल्प वीकर स्टूडेंट्स, जो बच्चों को मैथ समझ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाता। और एडवांस प्रूफ में ओवरवेलम
average learners if not scaffolded properly. Inclusion of more diverse mathematician biographies means women, non-Western contributors would improve representations. Next बढ़ते हैं हम अपना education impact. हमारा education impact that helps build mathematical thinking, problem solving and communication skill. ये किस में हेल्प कर रहा है हमें? मैथमेटिकल थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड कम्युनिकेशन स्किल में. नर्चर्स साइंटिफिक टेम्पर, आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको नर्चर करेगा. एंड लॉजिकल रीजनिंग अलाइनिंग विद आर्टिकल 51AH ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अलाइनिंग 51AH ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Prepare students for real world decision making and democratic participations. स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा कि वो रियल वर्ल्ड का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अपने आप अंदर रखे, अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखे. बच्चों को डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग करेगा. बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन मैथमेटिक्स एज एन आर्ट. किसके बीच में ब्रिज बना रहा है? मैथमेटिक्स एज एन आर्ट, क्रिएटिविटी aesthetics and mathematics as science, rigor and logic. कितनी अच्छी बात है ना. मैथ्स क्रिएटिविटी भी है, आपका एस्थेटिक भी है, साथ में मैथ में तो आपका क्या है? साइंस से भी आपको कनेक्ट कर दिया गया है. नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन. हम क्या कंक्लूड देंगे अपने गणित प्रकाश ग्रेड 8 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स का. The Ganit Prakash Class 8 Mathematics Textbook Part 1 is a transformative learning resource. It shifts the focus from rote algorithms to mathematical discovery, reasoning and communication. मैथ्स को रोट नहीं करके हमने क्या कर दिया है? किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया? आपके मैथमेटिकल डिस्कवरीज में, रीजनिंग में एंड कम्युनिकेशन में. With a joyful and inquiry-driven approach, it successfully combines rigor plus creativity plus cultural rootedness. With minor improvements, it can serve as model middle school mathematics textbook under NEP 2020. If I give the overall rating of academic rating is 5/5, is 5/5, मतलब 5 में से 5 देंगे किसको हम? academic rating को. And 4.5/5 for inclusivity. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपका थॉट ऑफ द डे. एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and equality. Again, I will repeat, education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and equality. This thought has been given by National Education Policy 2020. आई होप आपको रिव्यू समझ में आ गया होगा. ग्रेड 8 गणित प्रकाश का आप समझ चुके होंगे. यदि आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.